हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप अपने इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे और अपनी नॉलेज भी। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्कूल के 1000 पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों को परिवार के लिए घर बना रहे ताकि वे पढ़ाई ना छोड़ें, अपराधी ना बने। तो इन्हीं विषय में है ये घटना है, ये जो मुहिम चल रही है अभी कि कुछ छात्र हैं जो ऐसे छात्रों की हेल्प कर रहे हैं जिनकी लाइफ में आर्थिक समस्या है या फिर जिनके पास घर नहीं है। तो इस तरह से वे काफ़ी पढ़ाई के लिए समस्याओं का सामना करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई में बाधा ना हो। तो चलिए इन्हीं के विषय में है और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और अपनी नॉलेज भी। तो यहाँ पर लिखा है एलुमनाई अक्रॉस द वर्ल्ड डोनेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पर एलुमनाई अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब होगा दुनिया भर के पूर्व छात्र। एलुमनाई का मतलब होता है पूर्व छात्र। तो दुनिया भर के जो पूर्व छात्र हैं वे क्या करते हैं कि स्कूलों और कॉलेज के जो विकास के लिए दान करते हैं। पर द एलुमनाई ऑफ निर्मला स्कूल इन एर्नाकुलम सिटी ऑफ केरला आर also बिल्डिंग हाउसेज फॉर द करंट पुअर स्टूडेंट। पर यहाँ पर कहा गया कि केरल की जो एर्नाकुलम जो सिटी है वहाँ जो एक स्कूल है निर्मला स्कूल, वहाँ के जो पूर्व छात्र हैं वे जो अभी वर्तमान समय में जो स्टूडेंट रहे हैं जो गरीब हैं उनके लिए घर बना रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, वे अपनी पढ़ाई अच्छी रीति से कर पाएँ। और क्या आपको पता है कि भारत में सबसे शिक्षित राज्य है केरल, जहाँ पर शिक्षा के अगर प्रतिशत देखें तो 95 से ऊपर है। पुरुषों की 97 है और महिलाओं की 95 प्लस है। कुल मिलाकर कहें तो पूरा राज्य ही शिक्षित है। और क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 22वें स्थान पर है, माने बहुत कम ही है, बहुत नीचे है। तो यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि केरल इतना अशिक्षित क्यों है। देख रहे हैं कि पूर्व जो छात्र हैं वे जो गरीब छात्र हैं उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो फॉर 39 हाउसेज हैव बीन बिल्ट। तो अभी तक कितने 39 घर बन चुके हैं, बना दिए गए हैं। आगे देखिए, whenever 1 लाख रुपीज़ आर कलेक्टेड। जब भी 1 लाख रुपए एकत्र हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग अ हाउस। वे घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं फॉर ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के लिए। दिस वर्क स्टार्टेड इन द ईयर 2018। और यह जो काम है कब स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 2018, माने 2018 में शुरू हुआ ये जो मुहिम है। ड्यू टू द फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ के कारण मैनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन मुआतुपुझा ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। और आप जानते होंगे इसके बारे में भी कि फ्लड के कारण मैनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत से घर बर्बाद हो गए थे। कहाँ का? इन मुआतुपुझा ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, माने एर्नाकुलम में स्थित जो मुआतुपुझा है वहाँ के बहुत से घर बर्बाद हो गए थे। और यह कहाँ स्थित था? 3 नदियों के संगम पर, एट द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ऑफ 3 रिवर्स, माने 3 नदियों के संगम पर स्थित था। अब आप देखिए आगे। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल बिकेम होमलेस ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। और इस बाढ़ की वजह से बहुत से स्कूल के जो विद्यार्थी थे वे होमलेस हो गए, बेघर हो गए। आफ्टर दिस, इसके बाद 1000 एलुमनाई ऑफ द स्कूल स्टार्टेड दिस कैंपेन। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 1000 जो छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं उस स्कूल के, उन्होंने यह मुहिम शुरू किया कि जो बेघर छात्र हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए घर बनाना, उनका ख्याल रखना। ओके, आगे देखिए। अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड फ्रिज, ऑल फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड इन दिस हाउसेस। उनके लिए घर बनाए और इन्होंने क्या किया? टीवी और फ्रिज को छोड़ करके
हर फैसिलिटीज़ उनको दी उनके घरों पर। आरती अ 12th क्लास स्टूडेंट ऑफ निर्मला स्कूल। यहाँ पर जो निर्मला स्कूल की एक स्टूडेंट है जो 12वीं क्लास की हैं, आरती जिसका नाम है, वो कहती हैं कि माई मदर इज़ सिक, मेरी माँ बीमार है। फादर वर्क्स एज अ लेबर, और पिता एक लेबर के रूप में काम करते हैं। और आगे वे कहते हैं कि आवर सीनियर्स, हमारे जो सीनियर है, पूर्व छात्र हैं, हैज़ गॉट अ हाउस बिल्ट फॉर मी, मेरे लिए घर बनवा दिया है। एंड नाउ आई कैन स्टडी इन एवरी डिफ़िकल्टी, माने कि मैं अब परेशानी जो भी हो, हर परेशानी में पढ़ाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केरल इतना शिक्षित राज्य क्यों है। ये जो पूर्व छात्र हैं, उन छात्रों के लिए जिनके पास हो सकता है परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर जो गरीब हैं, उनकी जिम्मेदारियों के ये जो पूर्व छात्र हैं वे उठा रहे हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई बेहतर रीति से कर पाएँ। तो अब आप देखिए आगे, दिस ग्रुप ऑफ एलुमनाई हैज़ बीन bearing the entire expenses of 10 needy students every year for the last 4 years। यहाँ पर कहा गया कि ये जो पूर्व छात्र जो ग्रुप हैं वे उठा रहे हैं क्या, द इंटायर एक्सपेंसेस, पूरा खर्चा, ऑफ 10 नीडी स्टूडेंट्स, 10 आवश्यक 10 ज़रूरतमंद बच्चों की ये जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, उन्हें ये उठा रहे हैं हर साल, फॉर द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों से। अब आप देखिए आगे, दे प्रोवाइड एवरीथिंग द चिल्ड्रन नीड। यहाँ पर कहा गया मैं फिर कि वे हर चीज़ प्रदान करते हैं जो बच्चों की ज़रूरत होती है, बुक से लेकर के स्टेशनरी तक, सीज कलम जो भी है, जितने भी उन सबको प्रदान करते हैं। नाउ देयर आर 40 सच चिल्ड्रन, और अभी उनके पास कितने बच्चे हैं, 40 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आवश्यकताओं को वे पूरा कर रहे हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंश्योर्स, और ये ग्रुप इस बात का भी ध्यान रखते हैं, इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि द चिल्ड्रन डू नॉट टर्न टू क्राइम ड्यू टू पॉवर्टी, और वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे कहीं अपराध की ओर न बढ़ें अपनी गरीबी के कारण, तो इसका भी वे ध्यान रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स आफ्टर कंप्लीसन ऑफ स्टडीज़, माने यहाँ पर कहा गया कि वे उनके जो पढ़ाई पूरे हो जाते हैं, आफ्टर कंप्लीसन ऑफ स्टडीज़, वे उन्हें जॉब भी दिलवाते हैं ताकि वे गरीबी के कारण क्राइम की ओर ना बढ़ें। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी माय फ्रेंड कि केरल इतना शिक्षित राज्य क्यों है और केरल को पहला स्थान क्यों मिला है शिक्षा की दृष्टि से, और शिक्षा का महत्व क्या होता है ये भी आप देख पा रहे होंगे कि उनके लिए घर बनवाना, फिर उनके लिए नौकरी ढूंढना, फिर तो ये सब किस लिए, ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छी रीति से कर पाएँ और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आज हमने बहुत से बातें सीखी माय फ्रेंड, और आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेहतर रीति से पढ़ाई कीजिए और शिक्षा का महत्व समझ करके उनको भी प्रोत्साहित कीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।